बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। केपी मैथमेटिक्स में खुशामदीद। क्लास 10 मैथमेटिक्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है। यूनिट 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रिव्यू एक्सरसाइज 1 में आज हम क्वेश्चन 1 को सॉल्व करेंगे जो कि एमसीक्यूज पर मुश्तमिल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं एट द एंड ऑफ ईच क्वेश्चन 4 ऑप्शन आर गिवन, टिक द करेक्ट ओनली। ये हमें एक क्वेश्चन दिया है और ये 4 जो है ऑप्शन दिए हैं। कहते हैं कि जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आप टिक करें। तो हमें जो इक्वेशन दिया है x + 1 × x - 5 = 0, इसका हम सॉल्यूशन सेट मालूम करते हैं और फिर देखते हैं कि इन चारों में कौन सा आंसर दुरुस्त है। ठीक है, तो गिवन हमारे पास ये है। तो इसका मतलब ये है कि आइदर x + 1 = 0 और x - 5 = 0, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 है। तो लिहाजा इन दोनों में से एक डेफिनेटली 0 होगा। तो +1 को इस तरफ ले आए तो x = -1 और -5 को इस तरफ ले आए तो x = 5। तो x के दो वैल्यू हमारे पास आ गए, -1 और 5। तो लिहाजा इसका मतलब ये है कि x की जो मुमकिन वैल्यूज़ हैं वो -1 और 5 है। तो इन चार ऑप्शन में देखें तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन डी, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है x² - x - 1 = 0, देन x = हमें x फाइंड करना है और फिर देखना है कि इन चारों में कौन सा x का सही जवाब है। तो इक्वेशन हमारे पास है x² - x - 1 = 0। इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है x = -b + √b² - 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। और यहाँ से हम हमारे पास जो a है वो 1 के बराबर है। x² की जो कोएफिशिएंट होती है वो a कहलाता है और x का जो कोएफिशिएंट है वो b है, जो कि यहाँ पे -1 है, और c जो है वो भी -1 के बराबर है। a b c की तीनों वैल्यूज यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करें। तो b की जगह पे -1 पुट करें तो -(-1 + (-√b²), तो b की जगह -1 पुट करें, -1 होल स्क्वायर, -4 a की जगह 1 पुट करें और c की जगह पे -1 पुट करें, डिवाइडेड बाई 2 × a, तो a की जगह पे 1 पुट करें। अब इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस इंटू माइनस +1 प्लस माइनस अंडर रूट में -1 होल स्क्वायर है, क्योंकि ये इवन है तो ये +1 आएगा, और ये माइनस इंटू माइनस इसको मल्टीप्लाई करें तो प्लस 4 1 ज़ा 4 एंड 4 1 ज़ा 4 +4 आएगा, डिवाइडेड बाई 2 टाइम 1 is 2। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास x की वैल्यू आती है। तो यहाँ पे देखें कि कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है। ऑप्शन नंबर सी को देखें, ये जो ऑप्शन सी है, ठीक है, ये हमारे पास दुरुस्त ऑप्शन है। पार्ट नंबर 3 में कहते हैं -1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2 इन सिंप्लीफाइड फॉर्म इज। इसका जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो कौन सा है, ठीक है। तो देखें ये 1 प्लस माइनस √24 ये तो नहीं हो सकता। सिमिलरली ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि 5 जो है वो किसी नंबर का मल्टीपल नहीं है, तो लिहाजा इट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन है।
ठीक है, it is already in simplified form, so cannot be simplified. Option D is correct option. इसी तरह से टू अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला 2x² - x इज इक्वल टू 3, इसमें कहते हैं कि ए बी सी आप इसकी वैल्यूज क्या होंगे। तो सबसे पहले देखें, ये हमें गिवन इक्वेशन दिया है। सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो ये 3 है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो ये -3 हो जाएगा और इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अब यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो इसके लिए जो ये ए बी सी की वैल्यूज़ है वो यहाँ से हम फाइंड करते हैं। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, ए एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट 2 है, इसका मतलब ये है कि ए जो है वो 2 के बराबर है। ये प्लस बी एक्स, यहाँ पे एक्स की कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। यहाँ पे x की कोएफिशिएंट क्या है, ये 1 है, -1। तो b इज इक्वल टू -1 और प्लस c कांस्टेंट जो है ये यहाँ पे -3 है, तो c की वैल्यू -3 है। तो देखिए ये जो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू -3। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, अब हमें पार्ट नंबर 5 में इफ x² - 3x - 4 इक्वल टू 0 देन सॉल्यूशंस आर, तो कहते हैं कि इसका सॉल्यूशन सेट वो क्या होगा। तो ये 4 ऑप्शन हमें दिए हैं। हम देखते हैं, हम इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट फाइंड करते हैं और फिर चारों ऑप्शन में हम देखते हैं कि कौन सा आंसर दुरुस्त है। तो यहाँ पे जो -3x है इसको हम स्प्लिट करते हैं, ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से -4 आए और इसको प्लस माइनस करने से -3 आए, तो वो है x - 4x। ये जो यहाँ पे जो -3x है इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ x - 4x, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम कॉमन लेते हैं इन दोनों से, इससे x को कॉमन करते हैं और इन दोनों से -4 को कॉमन करते हैं। तो यहाँ से जब x को कॉमन करते हैं तो ये x + 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो हम -4 को कॉमन करते हैं, -4, ठीक है। तो ये x -4 कॉमन करे तो ये x + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए x + 1 दोनों में अगेन कॉमन है, x + 1 को कॉमन करें तो यहाँ पे x - 4 आएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब ये है कि आइदर x + 1 = 0 और x - 4 = 0। तो जब हम x + 1 0 लेते हैं तो x = -1 के बराबर है, और जब हम x - 4 0 लेते हैं तो x = 4 के बराबर है। तो यहाँ पे हमारे पास जो x की वैल्यूज है वो है 4 - 1। 4 - 1 को देखें तो ये जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, इसमें कहते हैं 2x² + 4x - 9 = 0 इन सॉल्यूशंस आर। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया है, तो कहते हैं कि इसका सॉल्यूशन सेट जो है वो क्या होगा। तो हम यहाँ पे जो इक्वेशन हमें दिया है वो ये है 2x² + 4x - 9 = 0। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से हम इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, x = -b + -√b² - 4ac / 2a। और ये इसमें जो ये ए बी सी है वो हम यहाँ से लेते हैं। x² का जो कोएफिशिएंट होता है वो a लेते हैं हम, x का जो कोएफिशिएंट है b = 4 और जो कांस्टेंट है c = -9। ये a b c की जो वैल्यूज है यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको पुट करें।
तो ये माइनस बी की जगह पे 4 पुट करें, प्लस माइनस बी स्क्वायर है, बी हमारे पास 4 के बराबर है, तो ये 4 स्क्वायर माइनस 4ac, ए की जगह पे 2 पुट करते हैं और सी की जगह पे माइनस 9 पुट करते हैं, डिवाइडेड बाई 2a की जगह पे हम 2 पुट करते हैं। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये तो माइनस 4 प्लस माइनस अपनी जगह पे लिख के, ये 4 स्क्वायर 16 के बराबर है और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 4 2 और 9 को मल्टीप्लाई करें तो 72 आता है और ये 2 टाइम 2 इज 4 के बराबर है। अब 16 और 72 को प्लस करें तो 88 के बराबर है। 88 की जगह हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 22। ठीक है, ये हम इसलिए लिखते हैं कि 4 का जो है वो स्क्वायर रूट निकलता है, तो 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 के बराबर है। तो ये माइनस 4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 22 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। अब इन दोनों से 2 को कॉमन करें, तो ये जब 2 हम कॉमन करते हैं तो माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 22 होल डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पे ये 2 जो है इस 4 के साथ कैंसिल करें तो 2 टाइम 2 इज 4। ठीक है, 2 टाइम 2 इज 4। तो हमारे पास जो सिंप्लीफाइड एक्स की वैल्यू आएगा वो है माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 22 डिवाइडेड बाई 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। इसका मतलब ये है कि ये जो ऑप्शन नंबर बी है दिस इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 22 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 4 इक्वल टू 0, देन द सॉल्यूशन आर। इसका सॉल्यूशन सेट हमें फाइंड करना है और फिर इन चार ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है। तो गिवन इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 4 इक्वल टू 0। ये जो माइनस 1 और 4 है इसको राइट हैंड साइड पे ले आए तो ये प्लस 1 और 4 हो जाएगा। सॉल्यूशन सेट फाइंड करने के लिए हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं। इसका भी स्क्वायर रूट लिया एक्स स्क्वायर और 1 और 4 का भी हमने स्क्वायर रूट लिया। यहाँ पे ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो x आएगा और ये 1 का स्क्वायर रूट 1 है और 4 का 2 है, तो ये प्लस माइनस 1 और 2 जो है हमारे पास x की वैल्यू है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 में कहते हैं व्हाट आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया है और कहता है कि इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा। हम इसका सॉल्यूशन सेट फैक्टराइजेशन की मदद से फाइंड करते हैं और फिर इन चारों ऑप्शंस में हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। ए टू सी की मदद से हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट 1 है, तो ये 1 जो है इस माइनस 18 के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 18 तो माइनस 18 आता है। अब हमें ऐसे दो नंबर्स चूज करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से माइनस 18 आए और जिसको प्लस माइनस करने से 7x आए। ठीक है, तो वो माइनस 2 और 9 है। माइनस 2 और 9 को मल्टीप्लाई करें माइनस 18 आता है और माइनस 2 प्लस 9 से 7 आता है। तो यहाँ पे जो 7x है इसकी जगह पे हम माइनस 2x प्लस 9x पुट करते हैं। ठीक है, और इन दोनों से एक्स स्क्वायर माइनस 2x से हम x कॉमन करते हैं और प्लस 9x माइनस 18 से 9 कॉमन करते हैं तो ये x माइनस 2 आएगा। अब इन दोनों में अगेन x माइनस 2 को हम कॉमन करते हैं तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 9 आएगा इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो हम कह सकते हैं आइदर x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो 2 को इस तरफ ले आए x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और प्लस 9 को इस तरफ ले आए तो ये माइनस 9 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि x की जो वैल्यू है वो 2r माइनस 9 है। तो 2r माइनस 9 ऑप्शन को देके ये जो ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट एमसीक्यूज है रिव्यू एक्सरसाइज का, वो इसमें कहते हैं which of the following values are roots of the equation।
कि ये हमें इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 और कहते हैं कि इन चारों ऑप्शन में कौन से इस इक्वेशन के रूट्स है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं बाई फैक्टराइजेशन मेथड। ए टू सी मेथड के एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, 1 और 15 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आता है। अब हमें ऐसे दो नंबर चूज करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से 15 आए और जिसको प्लस माइनस करने से माइनस 8x आए। तो वो दोनों नंबर -3 और -5 है। -3 और -5 को मल्टीप्लाई करें तो 15 आता है और इसको ऐड करें तो -8 आता है। तो यहाँ पे जो -8x है इसकी जगह पे हम -3x और -5x पुट करते हैं। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस 3x से हम x को कॉमन करते हैं और -5x प्लस 15 से -5 को कॉमन करते हैं तो ये x माइनस 3 आएगा। अब इन दोनों में x माइनस 3 अगेन कॉमन है, इसको हम कॉमन करते हैं तो यहाँ पे x माइनस 5 आएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब ये है कि आइदर x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। -3 को इस तरफ ले आए तो 3 होगा और -5 को इस तरफ ले आए तो ये -5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास सॉल्यूशन सेट है इसका वो क्या है, 3 और 5। 3 और 5 जो है वो ऑप्शन नंबर डी है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसका यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक्स भी बता दूं कि यहाँ पे जो आप इसको स्प्लिट करें, देखें जैसे कि यहाँ पे ये -3x है और ये -5x है। ठीक है, यहाँ पे हमने ये दो नंबर चूज किए थे -3 और -5। तो x की जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे ना तो इस साइन के अपोजिट लेंगे, यानी ये -3 है तो x इज इक्वल टू 3 और ये -5 है तो ये x इज इक्वल टू 5 आएगा। इस तरह अगर ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये -3 और ये +5 होता तो फिर x की एक वैल्यू 3 और दूसरी वैल्यू फिर हम x इज इक्वल टू -5 लेते। तो इसको सोल्यूशन की यहाँ पे एमसीक्यूज में इसकी ज़रूरत भी नहीं है, शॉर्ट ट्रिक्स के ज़रिए भी आप इसकी जो है वो सॉल्यूशन सेट जो है यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि आप जो दो नंबर है फैक्टराइजेशन के वो आप ढूंढ ले तो उसका जो साइन होता है उसका अपोजिट साइन आप ले तो x की वैल्यूज आपको आसानी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये थी हमारा जो आज का लेक्चर। रिव्यू एक्सरसाइज में हमने एमसीक्यूज को सॉल्व किया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम फिर रिव्यू एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। इस तरह हमारा ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको फिर भी कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जो हमारे वीडियोस है उससे आप अपडेटेड रहें। अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।